जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अगर आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपको कोई आपके सवालों के जवाब देने हो, आपको कुछ बताना हो, समझाना हो। जो गुरु जी चाहते हैं संगत जी, हमें वैसा ही करना है। अगर वो हमारे सामने चीज़ें फ्लैश हो रही हैं, दैट मीन्स कि गुरु जी चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें, उन चीज़ों को समझें, जानें कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। बस संगत जी, गुरु जी पर यकीन करो, पूरा विश्वास रखो उन गुरु जी पर। वो जो भी कुछ करेंगे हमारे लिए बिल्कुल ही सही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर। शायद आज गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी बोलते हैं कि शुरू तो शुरू करें, तो संगत जी मैं अपने सत्संग को शुरू से शुरू करूँगी। गुरु जी से जून एंड 2023 में जुड़ी और शायद गुरु जी अगर मेरी लाइफ में ना होते संगत जी, तो अगर ना होते तो संगत जी मेरी लाइफ में, तो क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, मैं अपने इमोशंस में बहुत कुछ कर देती हूँ। इसी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है लाइफ में। खैर, मेरी शादी की एज है और मेरी फैमिली एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे संगत जी। ढूंढते ढूंढते मैंने एक लड़के से संगत जी कांटेक्ट किया। हमारी अच्छी बात हुई, पर कुछ बात हुई कि उन्होंने मेरे ऊपर कैरेक्टरलेस होने का ब्लेम लगा दिया संगत जी। एंड वो दिन था जब गुरुजी ने मेरी लाइफ में आकर के संगत जी मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ में आए संगत जी। और मेरी एक कलीग थी, वो गुरुजी को बहुत मानती थी संगत जी। वो गुरुजी को मानती थी और मैं उनको कॉल करके बहुत रोई। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि गुरुजी ने किया है और गुरुजी हैं तो तू चिंता मत कर तू चिंता। तो संगत जी, गुरुजी के बारे में मैं पहले से जानती तो थी सब, पर कभी ध्यान नहीं दिया था ऐसे मैंने। और संगत जी, उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ संगत जी। बाद में मंत्र जाप, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया और अचानक पता नहीं क्या हुआ। उस बात को करने के बाद मैं मंत्र जाप सुनने लग गई, सत्संग सुनने लग गई और सत्संग सुनने लग गई तो मुझे एक संगत जी पीस मिलने लग गई। और
फिर अगस्त 2023 में संगत जी, अगस्त 2023 में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं अकेले गई थी और जैसे ही मैं अंदर गई मैं बहुत रोई। मेरी आँखों की मतलब संगत जी, मेरी आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी कि मानो संगत जी गुरुजी मेरे सामने हैं और मैंने गुरुजी को अरदास की और बाहर लंगर हॉल की तरफ आ गई। लंगर हॉल में भी संगत जी मैं चाय और हलवा प्रसाद खा रही थी और रोटी थी संगत जी। और तभी एक अंकल आए, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको देख रहा था, आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्या हुआ है। तो संगत जी ने पूछा कि मतलब दरबार में भी आप रो रहे हो, सब ठीक है, घर पे सब ठीक है। और मैं उनको जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं बस रो ही रही थी संगत जी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, और आप गुरुजी है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। आप गुरुजी के मंदिर में आए हो, सब कुछ बहुत सही हो जाएगा। और आपके पास स्वरूप है कोई? तो संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि नहीं, मुझे चाहिए है। तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिलवा दूँगा। फिर चाय प्रसाद के बाद मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई और बोला यहाँ से मिलेगा आपको स्वरूप, और बोल देना कि आपके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है। तो संगत जी और इस हिसाब से मैं आगे गई, आगे की तरफ देख रही थी। तो मैं संगत जी पीछे जैसे ही मुड़ी उनको थैंक यू बोलने के लिए ना संगत जी, जैसे ही मुड़ी तो मुझे नहीं दिखाई दिए। मानो संगत जी जैसे गुरुजी मेरे पास खुद आकर के खुद आए थे और मुझे स्वरूप को दिलवाने के लिए। सच में संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम शुक्राना। मेरी लाइफ में अभी इस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने गुरुजी को एक अरदास करी है और गुरुजी कहते हैं तेरा काम हो जाएगा, पर मेरी लाइफ में सब अभी उल्टा हो रहा है। गुरुजी ने बोला है कि वो चीज़ होगी, तो बस मेरी ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं मानो तो मनन तो बात, मेरे सर्कमस्टांसेस जितने भी उल्टे हो, गुरुजी ने बोला है तेरा काम हो जाएगा, सब्र रख, सब्र रख। बस और कुछ नहीं, बस सब्र रखा हुआ है संगत जी। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल मेरा मन बड़ा ही उदास था कि गुरुजी क्या चल रहा है ये सब। आप तो कह रहे थे तेरे मन का होगा, तेरी सब विश पूरी हो गई। मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है। और तो मैं गुरुद्वारे गई और रास्ते में बोला कि गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाना। संगत जी मैं जैसे ही संगत जी मैं माथा टेकने के लिए पहुँची, मुझे रोजेस की खुशबू भी आई बहुत तेज़, और मैं समझ गई कि गुरुजी ही हैं यहीं पे। फिर मैं वहाँ पे बैठी, मैंने गुरबानी सुनी और पर मैं बहुत रोई बस गुरुजी, और मतलब बस जो गुरबानी चल रही थी उसमें कुछ ऐसा बोल रहे थे कि गुरुजी ने वचन दिया है तेरे मन का होगा। तो बस अब मैं अपनी अरदास पूरी होने का सब्र कर रही हूँ, पर इसके बाद मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग शेयर करूँगी मेरे गुरु पर। मेरा जो है गुरुजी ही है सब कुछ अब संगत जी, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे, ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। बट शायद आज के दिन गुरुजी की मर्ज़ी थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। और अभी इस टाइम में संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हुई हूँ, और अभी मुझे जो भी गुरुजी बुलवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही बुलवाएंगे। एंड ये मेरा दूसरा सत्संग है, तो मैंने अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो संगत जी, गुरु जी के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि अगर मेरी लाइफ में गुरु जी ना आते तो शायद मैं ना होती। मैं भी यही बोलूँगी कि अगर गुरु जी नहीं होते तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हुई संगत जी। एंड संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ एंड मेरी एक कलीग है, वो गुरुजी की संगत है संगत जी। और हम ना मेट्रो में इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, स्कूल जाते आते हैं और अपनी सारी बातें हम शेयर करते हैं। तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी आँखों का विज़न चला गया है। तो 2-3 दिन तक वो मुझे बताती रही कि हम यहाँ पर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, उन्हें वहाँ पर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। और वो बहुत परेशान थी। ऑब्वियसली कोई परेशान होगा जब उनके घर में एक मम्मी की आंखों का विज़न चला जाए। और माँ से घर होता है संगत जी, माँ ही सब कुछ करती है। तो मैं ना उन्हें ऐसे बोला कि तो मैं ना बड़े मंदिर जाऊँगी शायद मंडे को, तो मैं ना जल प्रसाद लेकर आऊँगी। सॉरी संगत जी, वो मेरी फ्रेंड नहीं मानती थी गुरुजी को। तो तुम उन्हें पिला दो, तुम पिला दोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि हम ना हाँ मैम, आप ले आना, मैं पिला दूँगी। तो संडे तक मेरा कोई मूड नहीं था संगत जी जाने का। तो उनका मेरे पास ना संडे को आया कि मैम आप जाओगे, आप प्लीज़ चले जाना, मम्मी के लिए लेकर आना। तो फिर मेरा थोड़ा मूड बना कि हम हाँ चलो बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैं बड़े मंदिर गई। उस दिन मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए संगत जी। और मतलब मुझे हमेशा ऐसे दर्शन देते हैं गुरु जी। और संगत जी, दर्शनों के बाद मैं लंगर हॉल में गई। लंगर हॉल में चाय प्रसाद मिला और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला और निकलते टाइम वही जल प्रसाद। तो जब जल प्रसाद मिलने लगा तो मैंने सेवादार अंकल से एक और बोतल मांगी। तो उन्होंने अपने आप ही बोला कि किसी पेशेंट के लिए है। तो मैंने कहा कि हाँ जी, मेरी फ्रेंड की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने वही जल प्रसाद ला करके उसको नेक्स्ट डे स्कूल में दे दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि अपनी मम्मा को ना जल प्रसाद पिला देना। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया कि मैम, मैंने अपनी मम्मी को जल प्रसाद पिला दिया। मैंने कहा कि ठीक है। 4-5 दिन बीत गए संगत जी। 4-5 दिन बीतने के बाद हम बस में जा रहे थे, हम मेट्रो में जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला, मैम मैंने बताया मेरी मम्मी का विज़न वापस आ गया है, थोड़ा थोड़ा आया है पर थोड़ा थोड़ा आ गया है। मुझे तो पता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी की वजह से ही आया है। और संगत जी, गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी ने मेरी कलीग की मम्मी का विज़न ब्लेस किया है। एंड ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था एंड मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग में स्टार्ट करने लगी हूँ। जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि मैं जो भी हमें प्रसाद मिलता है वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना संगत जी। मैं ना गुरुजी के बड़े मंदिर ना हमेशा ना मंडे को जाती हूँ एंड मंडे को मैं अपनी स्कूल से ना मतलब वेव ऑफ लेकर के और गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाती हूँ। और काफ़ी मतलब आई थिंक 1 या 2 मंडे से चले गई थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी। एंड मैं मेट्रो में बैठी हुई थी तो वापस घर जा रही थी। तो मेट्रो में ना एक आंटी चढ़ती है मेट्रो में और वो 2 वाली सीट पर आकर के बैठती हैं मेरे साथ। तो जैसे वो आकर बैठती है ना तो तेज़ तेज़ फ़ोन पर ना किसी से बात करने लग जाती हैं। और वो जैसे बात कर रही होती हैं मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती हूँ कि ये आंटी क्या रही हैं। आंटी दिखती है कि ये बच्चा इरिटेट हो रहा है तो आंटी भी इतनी प्यारी होती हैं कि आंटी फ़ोन रख देती हैं। अब आंटी फ़ोन रख देती हैं और ना आंटी अपने फ़ोन में कुछ लगाती हैं। वो कुछ क्या होता है, वो कुछ होता है गुरुजी के सत्संग या गुरबानी। जब मेरी नज़र पड़ती है तो मैं देखती हूँ कि ये आंटी गुरुजी की गुरबानी सुन रही है और गुरुजी की गुरबानी गुरुजी की संगत है यानी कि।
तो मेरे मन में एक स्माइल सी आ जाती है। तो मैं भी बैठी होती हूँ तो वो भी बैठी होती हैं। तो मैं ना हाथ में ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहनती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे आंटी ना मेरे ब्रेसलेट को देखकर कहते हैं कि आप भी गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा कि हाँ जी, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ। तो वो अपना पर्स खोलती हैं और अपने पर्स में से एक ब्रेड पकौड़ा प्रसाद निकालती हैं और लड्डू प्रसाद निकालते हैं और थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा प्रसाद देती हैं और थोड़ा सा लड्डू प्रसाद देती हैं। मुझे छतरपुर से यहाँ तक भेजा है और ये एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई शेयर नहीं करता है, बट मुझे था कि कोई रैंडमली आंटी आके ऐसे बड़े मंदिर का प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद शेयर कर रही हैं, तो ये और कोई नहीं है, गुरुजी ने ही भेजा है। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि गुरुपा कैसे ब्लेस करते हो, किन किन तरीक़ों से ब्लेस करते हो। मुझे पता भी नहीं है कि मैंने उनको ब्रेसलेट निकाल कर दिया। तो मैं अपने बैग में से एक ब्रेसलेट स्वरूप निकाल के उनको दिया। मैंने कहा लो आंटी जी, ये गुरुजी ने भेजा है। और आंटी भी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। तो बस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं एक और सत्संग शेयर करने लगी हूँ अपना। तो जैसे कि हम सबको पता है कि गुरुजी जो है वो तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मुझे दिए हुए हैं संगत जी गुरुजी ने तितली के रूप में भी दर्शन। मुझे नहीं दिए हैं। तो तूने बहुत दिनों से 10-15 दिन से कम बोल रही होंगी कि गुरुजी मुझे भी तितली के रूप में दिखो, मुझे भी मतलब दर्शन दो, मुझे भी देखो। तो मैंने भी देखना है। तो संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं। गुरुजी ने लगातार 4 दिन मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और वो भी गुरुजी का ही एक स्वरूप है ना, जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ है। ब्लैक और वाइट चोला है संगत जी। गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। एंड मेरी लाइफ में अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एंड मुझे नहीं पता कि क्या होना है। और तब बहुत मुझे बट मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ है तो मेरी लाइफ में सब अब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी नहीं तो मैं नहीं, जो है मेरे सब कुछ अब गुरुजी ही हैं। गुरुजी से मैंने एक अरदास करी हुई है कि जैसे कि वो अरदास मेरी पूरी होगी, मैं अपना सत्संग सबके साथ शेयर करूँगी एंड वो सत्संग मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा। तो बस यहीं पर मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे बोल कर के मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं दिल्ली से हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है होली के दिन का। हमारे घर में जब मेरे दादाजी थे तब से हर होली पे माता जी की चौकी हुआ करती थी संगत जी। कभी ग्रैंड स्केल पे और कभी घर के ही होते थे। अब काफ़ी साल हो गए हैं उनको गए हुए संगत जी, पर हम होली वाले दिन चौकी ज़रूर करते हैं, माता जी की जोत जलाते हैं। संगत जी भेंटे पढ़ते हैं, आरती पढ़ते हैं। पर मेरे गुरुजी से कनेक्शन लास्ट जून 2023 में हुआ था। मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप भी है पर मेरे मम्मी पापा भी कनेक्टेड नहीं हैं इतना। सब संगत जी, होली पे कुछ ऐसा हुआ, चौकी की तैयारी कर रहे थे, पापा दरबार लगा रहे थे। मेरे मन में चल रहा था कि मेरे गुरुजी भी हो इस दरबार में। मैंने बस पापा को इतना बोला कि कोई और भगवान जी लगाने हैं क्या। तो उन्होंने अचानक से बोला ले आ तो अपने गुरुजी को। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी, आपने तो इतनी जल्दी सुन लिया है। फिर चौकी शुरू हुई और सारी भेंटें चल रही थी। मेरे मन में आया कि गुरुजी की गुरबानी भी चले।
पापा ने अपने आप कहा कि इसके बाद गुरुजी की गुरबानी भी चलाएंगे, और मैं इतना खुश हो गई संगत जी। आज उनको मैं सोच रही थी हो क्या गया है, क्योंकि पापा गुरुजी को नहीं मानते हैं संगत जी। और तब फिर गुरबानी चली, सबको घर में बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और मुझे और दिन एक संगत जी मोर का पंख भी ब्लेस हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ। घर से स्कूल काफ़ी दूर है। सुबह 6 बजे निकलना होता है और बीच में एक संगत जी इंटरचेंज है, जिससे मुझे डेली 10-15 मिनट का वेट करना पड़ता है। वो वेट टाइम सुबह सुबह मुझे बहुत बुरा लगता था। 2 साल से मैं इतना इरिटेट हो गई थी ना संगत जी, वो 10 मिनट सुबह सुबह बहुत परेशान करते थे मुझे। पर अब जब अभी अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, पहले ही दिनों वो इंटरचेंज वाली मेट्रो 13 मिनट लेट आई और मैं लेट हो गई स्कूल में 2-3 मिनट, और मुझे लगा मेरा ब्लू मार्क लग गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। मेट्रो बहुत परेशान कर रही थी, लेट आ रही थी, और मैं सोचती थी कि अब कुछ नया वे आउट निकालना पड़ेगा। फिर अचानक से नेक्स्ट डे की अब मेट्रो पिछले 2 साल से 6:48 पे आती थी, जिसके पीछे मैं 10 मिनट वेट करती थी, वो मेट्रो 6:40 पर आने लग गई। पहले 6:48 पर आती थी और वो आना शुरू हो गई। पहले दिन आई जब डेली 6:40 पर आती थी, मतलब गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए मेट्रो का टाइम भी बदल दिया ताकि उनकी बेटी टाइम पर पहुंचकर वो स्ट्रेस ना ले। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ड्यू टू सम रीजंस मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर एंड 2023 में शुरू हुई है संगत जी। संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरु जी आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देते हैं। 100% मुझ पर अप्लाई होता है। मैं बताती हूँ कैसे। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ सितंबर 2023 बिगनिंग में गुरुजी के बड़े मंदिर गई पहली बार। उन्होंने आकर मुझे बोला कि वो एकदम स्वर्ग है और कहा कि मेरे साथ तुम भी चलना। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं ना एकदम नास्तिक लड़की थी। मतलब मेरे मायके में ना पूजा पाठ कुछ नहीं होता था। होता था बट ऐसे नहीं कि पूरे टाइम उसी में ही लगे रहो। बट जब शादी करके यहाँ आई तो मेरे लॉज में मेरे मॉम एंड डैड पूजा करते हैं एंड काफ़ी मानते भी हैं सब चीज़ों को। तो मम्मा मुझे हमेशा कहते थे कि जोत जला लो, पाठ कर लिया करो। तो आई यूज टू से कि आप मुझे ऐसा मत कहो, मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आती है तो कैसे दिखावा करूँ। सॉरी संगत जी, तब मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये सब बैक स्टोरी है थोड़ी सी। तो अब जब मम्मा ने कहा बड़े मंदिर चलो, तो फिर मैंने मन में सोचा कि अब मम्मा फिर से पीछे पड़ जाएंगी। तो मैंने हाँ कह के टाल दिया। लेकिन उन्होंने मुझे जल प्रसाद की बोतल दी एंड कहा कि ये रोज़ पिया करो। तो संगत जी, जल प्रसाद मैंने पीना ज़रूर शुरू किया था। और मेरा बहुत सारे नॉन में लोग हैं जो गुरुजी को मानते हैं। तो मुझे इतना तो पता था कि गुरुजी कहते हैं, तो जल प्रसाद पीते हुए मैंने वो करना शुरू किया। बस संगत जी, फिर क्या था, गुरुजी तो जैसे जोड़ना चाहते हैं वैसे ही जोड़ते हैं।
फिर मम्मा थोड़े थोड़े दिन में मंदिर जाती थी एंड वापस आकर बहुत कुछ कहती थी एंड मैं सुनकर अनसुना कर देती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे मंत्र जाप का बताया। मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक करते करते एक बारी सुनकर देखती हूँ। वो सुना, फिर एक सत्संग आया, वो सुना, फिर दूसरा सत्संग आया एंड फिर क्या संगत थी। हमारे गुरुजी का तो आपको पता ही है, पढ़ लिखता उन्होंने मेरा हाथ एंड मैं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हुई सत्संग सुनकर। एंड पहला सत्संग इन्हीं आंटी जी की आवाज़ में था। फिर मैंने मम्मा को कहा मैं भी चलूँगी नेक्स्ट टाइम मंदिर आपके साथ, बट लेकिन जोत के लिए प्लीज़ आप मुझे मत कहना, ये सब काम मुझसे नहीं होते हैं, वो आप ही करना। तो फिर संगत जी हम गुरुजी के मंदिर गए एंड जो मैंने सभी सत्संग में सुना था वही मैंने फील किया। इट वॉज़ लाइक हेवन ऑन अर्थ। एंड संगत जी मुझे पहले दिन ही गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी दी हैं एंड मैंने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद किया एंड बहुत अच्छा लगा। बस फिर संगत जी देर वॉज नो गोइंग बैक फॉर मी। मैं गुरुजी से और कनेक्टेड होती रही। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे कभी बटरफ्लाई दर्शन नहीं दिए थे। मम्मा को बहुत बार दिए थे। वो कहते थे ना कि गुरुजी की मर्ज़ी होती है कि कैसे किसको और कब दर्शन देंगे, बट हम इंसान हैं, हमारी कितने विशेज़ होते हैं। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो ना प्लीज़। एंड अपने हस्बैंड अंकल जी को भी कहती थी गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए अभी तक। सो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि देख बालकनी के बाहर एक छोटी सी बटरफ्लाई है, मैंने देखा एंड वो ब्राउन कलर की थी। मैंने कहा जय गुरुजी। बट हम बेवकूफ़ इंसान हैं, हमें तो प्रूफ चाहिए होता है ना। तो मैंने कहा अगर गुरुजी आप हो तो आप थोड़ा आगे आओ। तो बटरफ्लाई हिली नहीं, बैठी रही। और संगत जी सच बोलो तो मैंने कभी बटरफ्लाई देखी नहीं थी, जस्ट वंस और ट्वाइस। तो मुझे ये भी डाउट हो रहा था कि ये बटरफ्लाई है या नहीं। खैर वो दिन गया। अब मेरे रियल भाई की शादी थी तो आई वेंट टू माई होम फॉर फ्यू डेज़। वहाँ एक दिन वॉक करते करते मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी बता रही थी कि मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए हैं। तो मैं ना गुरुजी से कह रही थी कि पहले मुझे भी दर्शन दो ना। तो यूजुअली मैं 40 मिनट्स वॉक करती हूँ। उस दिन 40 मिनट्स वॉक करके मैं बेंच पर बैठ गई एंड फिर मैंने मन में सोचा अगर घर चली जाती हूँ। फिर थोड़ा है कि अगर घर गई तो सत्संग अधूरा रह जाएगा, कंप्लीट करके जाती हूँ। और मैं बेंच पर बैठ गई संगत जी। फिर सडनली पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी 3 बटरफ्लाइज, एक बड़ी ब्लैक वाइट कलर की, उनका ओ माय गॉड मेरी आंखों से आंसू आ गए संगत जी। वो तीनों मेरे सामने आ गए और फिर एक आई तो 4 बटरफ्लाइज हो गई। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया एंड फाइनली मुझे भी दर्शन मिले हैं। फिर सेम डे भाई के शादी की शॉपिंग पर गए तो मुझे अपने घर के नीचे एक और ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई उड़ती हुई नज़र आई। 5 बटरफ्लाइज इन 1 डे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसे जुड़ी मैं गुरुजी से। अब मैं गुरुजी की जोत भी जलाती हूँ एवरी डे। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे मन में ये फीलिंग डाली कि मैं उठूं और गुरुजी की पूजा करूं। गुरुजी मुझे ओम के रूप में रोटी में काफ़ी बार दर्शन देते हैं, बहुत बारी जोत में फ्लावर दर्शन भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमें वीकली बड़े मंदिर भी बुलाते हैं, उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं है संगत जी। अगर गुरुजी मुझ जैसी इंसान को चेंज कर सकते हैं तो वो भी बदल सकता है जो कुछ नहीं बदलने वाला हो। बस गुरुजी पर ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए। इन संगत जी अगर कोई ये सोचकर गुरुजी के पास जाए कि गुरुजी ने किसकी अरदास पूरी की है तो वो भी करेंगे सेम टाइम में, तो ऐसे नहीं होता है संगत जी। संगत जी ऐसे नहीं करना है, सब कर्मों का खेल होता है। मैं भी गुरुजी से अरदास है मेरी भी, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि मेरा जब टाइम आएगा, जब मेरे गुरुजी चाहेंगे तभी सब कुछ होगा। बस संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। तो आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, वो मैं अगले सत्संग में बताऊँगी।
ये सत्संग भी बहुत बड़ा हो गया है, बस गुरुजी का दिल से शुक्राना है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। गुरुजी, मैंने तो आपका हाथ भी नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ना है, बस अपनी ब्लेसिंग्स अपने पूरे परिवार पर बनाए रखना और सर्वदा भला करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सिंह जय गुरुजी। आंटी जी जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी मैं पूजा, आज मैं आपको अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कैसे गुरुजी ने ऑटो वाले अंकल को ब्लेस किया है। संगत जी, 17 मार्च 2024 को हम बड़े मंदिर जा रहे थे। घर से बाहर हमें ऑटो वाले अंकल जी मिले। उनसे हमने छतरपुर बड़े मंदिर जाने की बात कही। अंकल चलने के लिए संगत जी तैयार हो गए। पर संगत जी, अंकल जी को तो बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो वाले अंकल हमसे बात करने लगे। संगत जी, वो अंकल ने हमें अपनी परेशानियां बताने लग गए। वो बहुत परेशान थे संगत जी, वो हमें अपनी परेशानियां बताने लग गए। उनका कोई कोर्ट में केस चल रहा था जिसको लेकर वो बहुत परेशान थे। जब उनकी बातें सुनी, मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काश आप इन अंकल जी की भी परेशानियां सुन लेते या ये आपसे अरदास करते, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगी। अंकल की भी बातें सुन रही थी। बातें सुनने के बाद मेरे हस्बैंड जी ने ऑटो वाले अंकल को बड़े मंदिर और गुरुजी के बारे में बताया। और ऑटो वाले अंकल ने कहा, मैंने पहले भी सुना है ऐसे गुरुओं के बारे में, किसी जगह का नाम लेकर के वो बोल रहे थे। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चुप हो गए। फिर हम जब बड़े मंदिर टी पॉइंट पर पहुंचे तब अंकल जी के ऑटो को अंदर जाने दिया, जबकि कोई सी गाड़ी टी पॉइंट से अंदर मंदिर की तरफ नहीं जा रही थी। पर अंकल जी के ऑटो को अंदर जाने दिया गया। हमने अंकल से कहा कि शायद गुरुजी दर्शन के लिए बुला रहे हैं, इसीलिए आपकी ऑटो को बड़े मंदिर अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके बाद हम मंदिर में पार्किंग एरिया में ऑटो से बाहर आ गए और हमने अंकल से कहा कि अंकल जी चलिए दर्शन कर लीजिए, पर अंकल ने मना कर दिया। फिर उसके बाद अंकल ने बोला कि मैं आपका टी पॉइंट पर इंतज़ार करूँगा, आप दर्शन कर लो। वो बाहर ही हमारा इंतज़ार करते रहे। जब हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आए तब ऑटो वाले अंकल ने हमसे कहा कि आपको तो मंदिर के अंदर प्रसाद मिला और मुझे मंदिर के बाहर। तो हमने पूछा वो कैसे? तो अंकल ने बताया कि एक सेवादार जी हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, पर अभी वो उत्तम नगर में रहते हैं। उन्होंने उनको काफ़ी कॉफ़ी दिया पीने के लिए, और अब वो मिठाई खा रहे थे तो उनको मिठाई भी दी। तो मुझे तो कहते बाहर ही प्रसाद मिल गया। फिर हम ऑटो में बैठ गए और जब चलने लगे तो अंकल बोलने लगे कि तुम्हारे गुरुजी वही हैं जो टीवी पर आते हैं। हमने कहा नहीं अंकल जी, हमारे गुरुजी तो टीवी पर आते ही नहीं हैं, हमारे गुरुजी का यूट्यूब पर सत्संग वगैरह आते हैं। पर अंकल जी ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे गुरुजी को देखा है। फिर मैंने अंकल जी से कहा कि अंकल जी, गुरुजी समाधि ले चुके हैं, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिर अंकल जी चुप हो गए संगत जी। एंड फिर हमने रियलाइज़ किया कि गुरुजी ने किस तरह से अंकल को मंदिर के बाहर आकर अपने दिव्य दर्शन भी दिए हैं, कॉफ़ी प्रसाद भी दिया है और मिठाई प्रसाद भी दिया है। तो इस तरह से गुरुजी ने ऑटो वाले अंकल जी को मंदिर के बाहर से ब्लेस कर दिया है।
गुरुजी महाराज इस तरह से अपनी सभी संगत को ब्लेस करते रहना, अपनी मेहर हम सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप करते हुए मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी आपका भी शुक्राना, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं इतने प्यारे ढंग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। गुरुजी ने जिसको जब ब्लेस करना है ना, गुरुजी ने अपने आप ही कर लेना है। जिसको जैसे बुलाना है वैसे ही बुलाना है। संगत जी अभी अंकल जी का नहीं होगा कि वो अंदर जाएं, गुरुजी का इतना हुक्म नहीं होगा तो वो अंदर नहीं गए, लेकिन गुरुजी अपना प्रसाद खिलाना चाहते होंगे, गुरुजी उनको कुछ बताना चाहते होंगे, तो इसीलिए संगत जी वो गुरुजी वो चीज़ कर पाए हैं। बस संगत जी गुरुजी का हमेशा शुक्राना करो, हमेशा उन पर विश्वास करो, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी गुरुपा हमेशा। और हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। सत्संग के माध्यम से हमें गुरुजी बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, इसीलिए हमें सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी, और हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।